बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो व्लॉग है अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट मैंने जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हुए हैं बाहर। बाहर कहाँ आए हुए हैं, आज हम लोगों का प्लान बना है सब कज़न्स का मिलके कि आज जो है वो हम लोग नाश्ता जो है वो भी बाहर करेंगे। नाश्ता बाहर करने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ से जी अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारे घर के साथ ही एक होटल है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है वो नाश्ता सुबह का मिलता है। तो अभी जो है हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कज़न इकट्ठी होती हैं तो हम लोग जो है वो सुबह का नाश्ता मैक्सिमम बाहर ही ज़्यादा करते हैं। इतना रेगुलर बेसिस पे तो हम लोग बाहर नाश्ता करने नहीं जाते, पर जब इकट्ठे होते हैं तो तब लाजमी जो है हम लोग बाहर जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये है हमारे घर की बैक साइड आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पे इतनी कोई अच्छी धूप लग रही थी। अच्छा टाइम जो है यहाँ पर 10-11 बज रहे होंगे, इतना ही मैक्सिमम टाइम होगा। तो 10-11 बजे निकल आए थे, क्योंकि मेरी कज़न्स जो हैं वो गांव से आती हैं तो वो फिर अर्ली मॉर्निंग ही आ जाती हैं। तो वो उस दिन अपने सारे जो काम उनके बाज़ार के होते हैं वो कंप्लीट कर लेती हैं। तो फाइनली हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और शुक्र है कि आज ज़्यादा इतनी गैदरिंग नहीं है, क्योंकि संडे है, हर कोई डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है। हम लोग मैक्सिमम जो है वो इधर ही सुबह का नाश्ता जो है वो करते हैं, क्योंकि ये हमारी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर जो है पराठे इनके बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और चाय जो है वो भी बहुत मज़े की होती है। मलाई वाली चाय होती है और सिंपल चाय होती है, जो जिसको जैसी चाय पसंद होती है वैसी इनके पास अवेलेबल होती है। हाफ़ फ्राई अंडा हो गया और ऑमलेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी जो है वो अवेलेबल होती है। सबने जो है अपना जो भी नाश्ता करना था वो सबने ऑर्डर किया। उसके बाद जो है हमारा जो नाश्ता है वो आ गया। इतना मज़े का हमारा नाश्ता था। साथ हम लोगों ने दूध पत्ती चाय जो है वो भी मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने नाश्ता किया भी नहीं था। मुझे कज़न ने ही आके उठाया था कि उठो चलना है आज बाज़ार, क्योंकि कज़न मुझे फ़ोन करके नहीं आई थी, वो अचानक से ही आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आज फिर नाश्ता भी जो है वो हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने चाय मंगवाई थी और मेरी दूसरी कज़न ने मंगवाई थी, और दूसरी ने नहीं मंगवाई थी, वो नाश्ता कर आई थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग हो गए थे फ्री। उसके बाद हम लोग आ गए थे साथ ही मार्केट थी, यहाँ से जो है वो मैंने अपने सूट के लिए लेस लेनी थी, बटन्स लेने थे। बटन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी 100 रुपीज़ प्राइस थी। प्राइस के हवाले से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा हुसैना गंज जा रहे हैं तो वहीं से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर इशाल मैडम देखे सुबह सुबह ही इसने पॉपकॉर्न जो है वो खाना स्टार्ट कर दी, किसी को दे भी नहीं रही थी। उसके बाद जी लेसिस जो है वो हम लोगों ने ले ली, फिर हम लोग आ गए थे इसी एज पे। यहाँ से जी मैंने अपने लिए शूज़ बाय करने थे। शूज़ भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनका बैग कलेक्शन जो है वो न्यू आया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये जो आप बैग देख रहे हैं 5000 रुपीज़ का ये बैग था। प्राइस बहुत ज़्यादा थी, बैग अच्छा था, लेकिन जैसी प्राइस थी वैसा बैग बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने नहीं लिया बैग। तो यहाँ पर मैं शूज़ देख रही हूँ। अच्छा मुझे जो है बिल्कुल लाइट से हील वाला शूज़ चाहिए था। मुझे 1-2 शूज़ यहाँ पे पसंद भी आए थे, लेकिन उनकी हील जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ऐसे देखने से बिल्कुल हील नहीं पता चल रही थी, जब मैंने ट्राई किए तो एक तो ईज़ी भी नहीं थे पहनने में, और फिर मैंने ना यहाँ से शूज़ बाय नहीं किए। पसंद थे मुझे, लेकिन हील की वजह से मैंने शूज़ जो हैं वो स्किप कर दिए, क्योंकि ऐसा शूज़ लेना चाहिए जो आपको ईज़ी भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे। और इस बार जो है वो इतने हाई प्राइसेस हैं, इतने, मैं क्या बताऊँ आपको, 4000, 5000, 6000 इतने इनके प्राइस है। ये जो शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये 4500 रुपीज़ का था। उसके बाद ही हम लोग आ गए हुसैना गंज बाज़ार। आज हुसैना गंज बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश था। ये अर्ली मॉर्निंग है, अभी इतना ज़्यादा कोई रश नहीं लग रहा, लेकिन आगे जाके बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था। तो यहाँ पर मेरी कज़न कुछ देख रही है बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर जो है ना वो लंडे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यकीन माने यहाँ पर इतनी नई नई चीज़ें आई हुई होती हैं, लगता भी नहीं है कि ये पहनी हुई भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, रश जो है वो साथ साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो अपने बच्चों के लिए कोट देख रही है, टाइट्स बच्चियों के लिए देख रही है, मतलब कि जो उसको पसंद आ रहा था वो ले रही थी।
काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। और यकीन माने मेरी कज़न ने अपने लिए स्वेटर ली थी 300 रुपीज़ की, जस्ट वो स्वेटर थी। अगर वही चीज़ हम किसी ब्रांड से लेते हैं या लोकल मार्केट से लेते हैं तो उनकी जो प्राइजेस है ना वो हमें डबल जो है वो पे करनी पड़ती है। यही है, आप लोग लंडे का विज़िट करें। यहाँ पर ये होता है कि आपको खुद ढूँढना पड़ता है, ढूँढने से तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। ब्रांड्स पे जाते हैं, जो पसंद आता है वो उठाया और पे किया और आ गए। यहाँ पर ये हो सीन होता है कि आप जितना ढूँढेंगे ना उतनी आपको ना अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे-अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो सामने इन्होंने हैंगर में लगाए हुए ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में ड्रेसेस थे। इनकी थोड़ी-सी प्राइस ज़्यादा थी, कोई 800 कोई 900 ऐसे ही थे। मतलब सेम प्राइस में नहीं थे, डिफरेंट प्राइसेस में थे। और ये जो ऑरेंज वाली शर्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन इसका जो साइज़ है ना वो छोटा था और कज़न के किसी बच्चे को भी फिट नहीं आ रहा था, तो फिर ये स्किप कर दिया था। तो यहाँ पर देखें कितनी सारी लेडीज़ जो हैं वो आई हुई हैं। तो ये जो टाइट्स हैं ना ये भी बिल्कुल न्यू कंडीशन में थे और बस ये धुलने वाले थे और बाकी बिल्कुल अच्छे कंडीशन में थे, भाई यूज़ होने वाले ना थे। तो यहाँ पर जी कज़न ने शॉपिंग कर ली। उसके बाद साथ ही एक ना पठान भाई की शॉप थी, तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे शूज़ लगे हुए थे, न्यू भी थे, यूज़ में भी थे। तो यहाँ से भी बच्चों के लिए फिर शूज़ बाय किए थे। एक ये शूज़ मेरी कज़न ने अपनी बेटी के लिए बाय किया था और एक ये जो आप देख रहे हैं ये बाय किए थे। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा रश था और यकीन माने ब्रांड के शूज़ इनके पास थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे-प्यारे इनके पास ना शूज़ थे। तो यहाँ पर इशाल कैसे पीछे रहती, तो इशाल के भी शूज़ लिए थे, इशाल ने ये वाले शूज़ लिए थे जो पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे।